कभी सोचा है कि भारत की जो सबसे पुरानी कहानियां हैं वो आखिर आईं कहाँ से? या आसमान में जो सितारे हैं उनके रहस्यों को सबसे पहले किसने समझा होगा? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? इन दोनों सवालों का जवाब असल में एक ही महान ऋषि से जुड़ा है और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, वो पहली आवाज कौन सी रही होगी जिसने देवताओं और असुरों की वो सारी कहानियां बुनी? वो कौन थे जिन्होंने हमें पुराण दिए? ये वही पुराण हैं जो आज भी हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का इतना बड़ा, इतना अटूट हिस्सा हैं। और बात सिर्फ कहानियों तक ही नहीं रुकी। एक ऐसा भी समय था जब लोग सितारों को सिर्फ रोशनी का एक सोर्स नहीं बल्कि अपने भविष्य का एक तरह से कहें तो नक्शा मानते थे। तो सवाल यह है कि ज्योतिष के इस विज्ञान की नींव आखिर रखी किसने? तो चलिए अब इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और उस एक नाम को जानते हैं जो इन सभी सवालों के बिल्कुल केंद्र में है। और वो नाम है महर्षि पाराशर। ये सिर्फ एक ऋषि का नाम नहीं है, ये तो भारत के ज्ञान, उसके साहित्य और ज्योतिष, इन सब की शुरुआत का एक प्रतीक है। तो आखिर कौन थे ये महर्षि पराशर? क्या वो सिर्फ एक लेखक थे या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कुछ? चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और उनके वंश और उनके अविश्वसनीय कामों को समझते हैं। देखिए, पाराशर किसी साधारण परिवार से नहीं आते थे। वो तो ऋषियों की एक बहुत ही महान परंपरा का हिस्सा थे। उनके दादा थे महर्षि वशिष्ठ, जो सप्त ऋषियों में से एक थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जन्म ही मानो ज्ञान की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। उनका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा योगदान था विष्णु पुराण। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, समझ लीजिए ये उन 18 महापुराणों में से एक हैं, सबसे पुराने और सबसे जरूरी पुराणों में से एक। इसमें सृष्टि की रचना से लेकर बड़े बड़े राजवंशों का इतिहास और हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है उसकी नींव की बातें हैं। सोचकर देखिए, एक अकेले व्यक्ति ने हमारी संस्कृति को कितना बड़ा तोहफा दिया। और महर्षि पाराशर यहीं नहीं रुके, उन्होंने लिखा बृहत पाराशर होरा शास्त्र। ये किताब आज भी वैदिक ज्योतिष का आप कह सकते हैं फाउंडेशनल टेक्स्ट मानी जाती है। इसमें ग्रहों की चाल और उनके असर के जो सिद्धांत बताए गए हैं ना, वो हजारों सालों से ज्योतिषियों को रास्ता दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि ये वंश सृष्टि के ज्ञान कोश यानी कि ज्ञान के खजाने से जुड़ा है। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये इस पूरे वंश के बौद्धिक योगदान का निचोड़ है। उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि ज्ञान का एक ऐसा खजाना तैयार किया जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को रास्ता दिखाता रहा। लेकिन पाराशर की विरासत सिर्फ उनके अपने कामों तक ही सीमित नहीं थी। असल में उनकी सबसे बड़ी देन तो अभी आनी बाकी थी, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो व्यक्ति थे उनके अपने ही पुत्र महर्षि वेदव्यास। एक ऐसा नाम जिसे वाकई किसी परिचय की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी रचनाएं आज भी भारत की आत्मा का हिस्सा हैं। एक बार सोच कर देखिए, महर्षि वेदव्यास ने न सिर्फ उस समय के बिखरे हुए वैदिक ज्ञान को 4 वेदों में व्यवस्थित किया, बल्कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत भी लिखा। और इसी महाभारत का तो हिस्सा है भगवद गीता, जिसे आज पूरी दुनिया जीवन दर्शन की सबसे महान किताबों में से एक मानती है। तो इसीलिए जब ये कहा जाता है कि ये वंश ज्ञान का सागर है, तो इसका मतलब सिर्फ बहुत सारी किताबें लिखना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव रखी। आज हम जो भी हैं, हमारी सोच, हमारी कहानियां, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं महान ऋषियों की देन है। अब देखिए, हजारों साल बीत चुके हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये विरासत आज भी जिंदा है? पराशर का वंश आज कहाँ है? और क्या ज्ञान की वो लौ आज भी जल रही है? चलिए अब प्राचीन काल से निकलकर सीधे आज की दुनिया में आते हैं। आज की तारीख में पाराशर का वंश पूरे भारत में ब्राह्मण समुदाय के एक बहुत ही सम्मानित हिस्से के रूप में मौजूद है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां वो अपनी विद्वता और ज्ञान की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम भारत में जाएं तो अपने त्याग और सिद्धांतों के लिए सम्मान पाते हैं। और दक्षिण भारत में वो आज भी वेदों के ज्ञान की परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और ये देखना वाकई में बहुत कमाल का है कि कैसे तर्क और विश्लेषण की वो जो प्राचीन काबिलियत थी वो आज के आधुनिक पेशों में ढल गई है। सोचिए, जो विश्लेषण करने की शक्ति हजारों साल पहले ज्योतिष के सूत्र लिखने में काम आ रही थी, वही शक्ति आज मुश्किल कानूनी मामलों को सुलझाने या फिर वैज्ञानिक खोज करने में लग रही है। असल में उनकी असली ताकत किसी भी विषय की जड़ तक जाने की काबिलियत में है।
ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसके पैटर्न को समझना और जो गहरा सच है उसे सामने लाना है। चाहे वो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना हो या फिर कानून की बारीकियों को समझना हो, उनकी ये विश्लेषण करने की क्षमता उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखती है। तो अगली बार जब कोई रात में आसमान के तारों को देखे या महाभारत की कोई कहानी पढ़े, तो एक पल के लिए महर्षि पराशर और उनके महान वंश को जरूर याद कीजिएगा। ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हमारी आज की ये आधुनिक दुनिया असल में प्राचीन ज्ञान की कितनी गहरी नींव पर खड़ी है। आखिर ज्ञान ही वो विरासत है जो समय के साथ कभी पुरानी नहीं होती।